आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 13 को सॉल्व कराऊंगा। इसमें मैं आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल मैं बेसिक से क्वेश्चन शुरू करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, समीकरण इसे क्या करना है, हल करना है। तो यहां से क्या करना है, हल करके क्या मानना है, हमको क्या करना है, एक्स का मान प्राप्त करना है। ठीक है, जब इसे हल करेंगे ये जाएगा इधर, गुणा कितना 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 2x और ये -3 और ये हमारा ये इधर कितना हो जाएगा, ये 35 होगा कि नहीं। और ये 35 जाके इधर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर 35 जाके कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 में हम लोग क्या करें, इधर 2x हो गया, जब इसका आधा कर लेंगे 38 का तो कितना बचेगा, x बराबर कितना जाएगा हमारा, ये 19 हो जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा आपका 19। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इससे क्या करना, सॉल्व करके बताना कि इसका x का मान कितना आएगा। ठीक है, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें गुणा करिए आ जाएगा, तो यहां से कर लेना हम लोग, तो 7 + 5x और ये कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। यहां से करें कितना 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो प्लस में ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब काटने पीटने के बाद हमारा क्या करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम जब इसे काटे पीटेंगे तो ये देखिए यहाँ से -2 बचेगा, जब इसे और इसे सॉल्व किया तो -2x बचेगा, लेकिन ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। देखिए यहाँ से करना क्या, यहाँ से ये और ये 19 हो जाएंगे, प्लस यानी प्लस में 19 होंगे कि नहीं, और ये 7 आके इधर घट जाएगा तो बच्चे कितना हमारा 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। देखिए यहाँ से x का मान निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से जाके क्या हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/7। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं सी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि a = इतना हो और b = इतना हो, c = इतना हो, d = इतना हो, तो पूछे कि इसका मान कितना होगा, आपको यही बताना है। देखिए हम लोग यहाँ पे c है, इसकी जगह हम लोग -1 रख सकते हैं, तो इसकी जगह -1 रखेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर कितना देगा, ये 1 ही देगा। अब देखिए लोग d का मान कितना हमको दिया 6 दिया है, तो हम लोग माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36 हो जाएगा। यहाँ से हो गया, बटे क्या करेंगे हम लोग abc का मान रखेंगे, तो abc का मान रखिए कितना हो जाएगा, ये और ये और ये, तो इनको रख के हमको क्या करना, जोड़ना ही होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे जोड़ ले रहे हैं, तो 4 × 2 = 6 कितना जाएगा 7, -7 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -35 से मिलेगा ये, और यहाँ से ये -7, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से काटे कितना जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 5 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन का क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इससे क्या करना है, इसे जब सॉल्व किया तो इसके बराबर क्या मिलेगा, हमसे यही जानना चाहिए। हम लोग यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से a + b + c और ये हमारा क्या -c हो जाएगा और -b हो जाएगा और +c हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये इससे कट जाए, क्या इससे ये कट जाएंगे और ये हमारा प्लस प्लस में कितना, ये 2c हो जाएगा। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखें इसका बी ऑप्शन क्या है मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि a = इतना हो और b = इतना हो, c = इतना हो, तो हमसे पूछा क्या है, a b c का मान पूछा। जब तीनों को जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलेगा, हमसे यही जानना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहीं पे जोड़ ले रहे हैं। आप एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे जोड़ लेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले a वाला देखिए कितना है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये प्लस कितना 7a² है और इसको देखिए माइनस में है और ये भी माइनस, जब इसको जोड़ेंगे तो -7a² मिलेगा। तो ये देखिए ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे तीनों, अब यहाँ से रिजेक्ट हो गए। अब देखिए करना कि हम लोग बी वाला के चेक कर ले, तो यहाँ से माइनस कितना 9b² हो गया। देखिए और कहीं 9b² है क्या, यहाँ से 5 में है +5b², और यहाँ जब इनको जोड़ा तो कितना प्लस में मिलेगा 9b², तो ये इससे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हमको क्या करना है, इसको देखिए यहाँ से कितना 5ab है प्लस में, और देखिए यहाँ से कितना 5 कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, 6ab हो जाएगा, और यहाँ से माइनस में 6ab है और प्लस में 6ab और माइनस से ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा आएगा इसका आंसर कितना 0 आएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, इतनी है, तथा महिलाओं की संख्या कितनी है, इतनी है, तो पुरुषों की संख्या महिला की संख्या से कितना अधिक होगी। अगर हमको ये दे दे कि मैं कह दूं, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हमारा है नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर ये कह दूं कि कोई गांव, वहां पे पुरुषों की संख्या कितनी है, मैं मान लू 1000 है, पुरुषों की संख्या 1000 है और महिलाओं की संख्या कितनी है, मैं मान लू कितनी है 800, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो कैसे पता करेंगे आप, तो पता करने के लिए क्या करें, इसको यहाँ से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है, 200 अधिक है।
तो यहाँ पे हमको क्या दिया, पुरुषों की संख्या दे दिया है और महिलाओं की संख्या दे दिया है। तो पूछा कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो हम लोग यहाँ से इसको घटा दिया जाएगा। तो घटाइए, हम लोग डायरेक्ट घटा ले रहे हैं, या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन। चलिए, पुरुषों की संख्या मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना, इसको घटाना। तो हम लोग पहले यहाँ से जब इसको लिखेंगे ऐसे माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट में यहीं पे माइनस में साथ साथ क्या कर ले, गुणा कर ले रहे हैं। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा हमारा, यानी प्लस, मैंने एक लाइन यहाँ से गायब कर दिया, तो ये हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, जब इसमें माइनस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा कितना, ये 10z हो जाएगा। चलिए, अब करना क्या आपको, घटाना। तो अब इसको यहाँ से घटाए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। अब क्या हम लोग करेंगे क्या, ये तो हमारा यहाँ से हटा दीजिए इसको, अब इसको हटा दीजिए। चलिए, अब देखिए यहाँ से 5 है, यहाँ से y स्क्वायर है, और यहाँ से भी y स्क्वायर है ना, ये दोनों y स्क्वायर है। तो इनको और इनको जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा, 9y स्क्वायर मिलेगा। तो प्लस में कितना हो जाएगी, 9y स्क्वायर। देखिए कहीं ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है क्या, तो हम देख रहे हैं कहीं मैच नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं एक अंक और लिख ले रहा हूँ। देखिए हम लोग यहाँ से करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 18z। देखिए अब हमको पूरी तरह से कंफर्म पता चलिए इसका ऑप्शन कौन सा, ये बी ऑप्शन सही है। वैसे मैं आपको बताने तरीका बताना ये चाह रहा था कि देखिए ये दो अंक कहाँ मिल रहे हैं, वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैच करेगा। ये पहले में सेकंड में मिल रहे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब हमारे होंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया है। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, आपको करना है कि यहाँ से यहाँ घटाना, आपको क्या करना, जो भी आएगा ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आएगा। जैसे यहाँ मैंने घटाया, आंसर आएगा नहीं है, तो वही प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राम प्रतिमा इतने रुपए भोजन पर और इतने रुपए क्या कर रहा है, शिक्षा पर, और इतने रुपए क्या कर रहा है, किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, इतने रुपया हो, तो उसकी मासिक बचत क्या है। जैसे मैं ये कह दूं कि अगर राम है, मैं मान लो कितना, एक महीने में जो भी कमाता होगा, मैं मान लो कितना, 10,000 रुपये ये कमाता होगा। अगर ये 5,000 रुपये क्या कर दिया, मकान के 500 रुपये मकान के किराए पे दे दिया, 500 रुपये कहीं और खर्च कर दिया, 500 रुपये क्या कर दिया, भोजन पे खर्च कर दिया, तो इसने कुल खर्च कितना किया, 1500 रुपये खर्च किया, 1500 रुपये खर्च किया। तो ये इसकी कुल आय इतनी है और इतना खर्च कर दिया। अगर मैं पूछूं उसकी बचत कितना होगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से तो घटाएंगे इन तीनों को जोड़ के, तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे। जो इसका खर्च है तीनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसकी आय में से घटा देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगी, उसकी बचत पता चल जाएगी। चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, जब इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा ये। तो देखिए हम सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से कितना 4x स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो हमारा यहाँ से देखिए प्लस, यानी 5x स्क्वायर में से हम 2x स्क्वायर घटा दे तो बचेगा कितना, हमारा 3x बचेगा, ये तो 3x स्क्वायर बचेगा हमारा। अभी मैं इसको हटा देना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी हमारी। चलिए अब देखिए हमारे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, यहाँ से इसको जोड़ो कितना मिल जाएगा, 5xy मिलेगा, और यहाँ से प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा रिजेक्ट हो जाएंगे। और बचा क्या हमारे पास, ये चीज बच गई और ये चीज बच गई, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 7y। करना क्या आपको, यहाँ से अब इसमें से घटाना है ना, इसमें से क्या करना है, घटाना है, तो आप इसमें से लिख के घटा दीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 8y माइनस xy, यहाँ से आप घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो ये सारे जो साइन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैं एक लाइन बढ़ा नहीं रहा, मैं यहीं पे लाइन इसका क्या कर, साइन परिवर्तन कर दे रहा हूँ। ये जितने भी प्लस थे अब ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, अब माइनस हो जाएंगे। अब जब हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको, अब तो हमारा घटेगा नहीं, लेकिन यहाँ से देखिए घटेगा, यहाँ से घटेगा नहीं घटेगा, ये माइनस में हो गया, माइनस 7y है, और ये प्लस 8y, तो यहाँ से घट जाए तो बचे क्या, y बचेगा केवल। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस xy। देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, चारों में से, तो हम देख रहे हैं क्या, ये तो होगा नहीं हमारा। और देखिए कौन सा ऑप्शन, तो हम देख रहे हैं क्या, इसका सी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है, बाकी ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 3 हो, तो हमसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। हम लोग करते क्या, इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 माइनस कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका देखिए बी ऑप्शन क्या है, इसका सही है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ही आया। चलिए आप देख लीजिए, आप भी समझ लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको जो प्रसार करूंगा, इसका स्क्वायर करके लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले।
चलिए, लेकिन आप ऐसे एग्जाम में लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, नहीं करेंगे। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिलेगा, और प्लस हमारा होता है क्या 2ab, यानी हमारा क्या होता है x हो जाएगा, और 1/x होगा कि नहीं होगा, होगा यहाँ से। तो हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद देखिए बराबर कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 दे देगा हमको ये। अब देखिए करना कि यहाँ से ये कट गया ये, तो हमारा यहाँ से बचा कितना, x² प्लस 1/x², और ये यहाँ से 2 बचे, इधर जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में ना लगाएंगे, आप कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से क्या करिए 2 घटा लिए। अगर यही माइनस पूछते तो हम लोग क्या करते, इसमें +2 जोड़ देते। जस्ट में इसके अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। जस्ट अगला क्वेश्चन यही हमारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस में ले लेके नहीं लिया। अब अगर इसके बराबर इतना हो, अब इससे पूछा क्या है, x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो करेंगे इस बार आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसमें क्या करेंगे, अगर माइनस है तो आप इसमें क्या करना, 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हमसे पूछा कि इसका मान कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, और बट्टी क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस c स्क्वायर होता है, और माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो हमसे जानना क्या चाह रहा है, इसके बराबर 0 दे दिए तो हमसे इसका मान जानना चाह रहा है। अगर देखिए ये जो इसके बराबर हम लोग 0 रख सकते हैं क्या, इसके बराबर 0 है कि नहीं, तो हम इसकी जगह पूरा 0 रख ले रहे हैं। जब इसका तिर्यक गुणा करते ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 गया, तो इसके बराबर आया कितना, हमारा 0 आ गया। तो हमसे इसका मान पूछा ना, तो हम लोग इसको यहीं पे रोक दे रहे हैं, और बाकी इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3abc, यानी इसका मान कितना आ गया हमारा, ABC आ जाएगा, 3abc। तो देखिए सी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब देखिए ऐसे दे दिया, हमसे पूछा कि इसे जो पूरे को सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा इसका आंसर। अगर देखिए उस तरह से हम लोग इसे प्रसार करके करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसके बीच में माइनस लगा दिया तो इसका मान कितना होता है, 4ab होता है, यानी 4ab, यानी इसके बराबर कितना होता है, 4ab होता है। या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको जब प्रसार करेंगे और इसको यानी कि माइनस, ये इनके बीच में माइनस है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, 4ab मिलेगा। जब इसे आप प्रसार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी। तो हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग इसे a मान लिया जाए और इसे b मान लिया जाए, देखिए सारी वैल्यू सेम है कि नहीं, तो हम जब इसको करेंगे तो हम लोग इसकी जगह डायरेक्ट 4ab नहीं रख सकते इस पूरे की जगह, तो 4ab, और a का हमारा काम ये कर रहा है और b का काम हमारा ये कर रहा है। तो यहां से नीचे कितना हो जाएगा, ab होगा, ab से भी कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपका, 4 आएगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तो पूछे इसे जब सॉल्व किया है तो इसका मान कितना मिलेगा। तो एक फॉर्मूला तो इसके लिए होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसे प्रसार करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमारा ये फार्मूला होता है। तो मैं इस पूरे की जगह, यानी इस देखिए ये ऊपर वाला सेम है क्या, तो हम इस पूरे की जगह हम लोग ये चीज रख सकते हैं क्या, ये चीज रख सकते हैं कि नहीं। जब इसके ये बराबर है तो हम लोग इसके बराबर, अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लो कि नहीं मान लो, हमको क्या कर सकते हैं, इसके बराबर ये रख सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए नीचे हमारा तो यही तो है, ये हमारा a का काम कर रहा है और ये हमारा b का काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 2। तो इसका आंसर कितना हमारा जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, इसका कौन सा ऑप्शन से नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं।